वैशाली जी आगे बढ़िए। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेक अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। हरिओम। हर एक कुल जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, जैसे लिविंग, नॉन लिविंग, स्थिर, अस्थिर, ऋषि, मुनि, साधारण इंसान, योगी, भोगी, रोगी, इसमें इतने सारे जो शब्द हैं, और ये शब्द एक स्थिति की परिभाषाएं हैं। और ये उत्तम श्रेष्ठ स्थिति में जो रहते हैं उनको ईश्वर भी याद करते हैं, नाम भी याद रखते हैं। जो बड़े बड़े हिंदी फिल्म में होता है, नाम तो सुना होगा। तो किन किन का नाम ईश्वर याद रखते हैं, मतलब अपनी जुबान पर ऐसे ही उनका आ जाता है, क्योंकि ईश्वर का तो हाथ पैर कुछ नहीं होता है। ईश्वर तो निर्लिप्त होते हैं, ईश्वर तो ब्रह्म होते हैं, उनका कोई आकार नहीं। जिस आकार में वो परिप्रकाशित होते हैं वही उनका विभूति। अभी तक कितने सारे विभूतियों के बारे में हमें बताया गया है। आज ऋषि की विभूति कौन है? भृगु। शब्द में ओमकार, यज्ञ में जप यज्ञ, और पहाड़ पर्वत में हिमालय, हिम की आलय हिमालय। तो उनको कैसे पता था कि सारे सारे ब्रह्मांड में हिमालय जैसा इतना ऊंचा ऊंचा जो होता है, माउंट एवरेस्ट बोलिए, जो भी बोलिए, और कहीं नहीं है, सिर्फ हिमालय ही है। अभी तक जब वो कृष्ण जब भारत में जन्मे थे, उनको कैसे पता चला कि पूरा ये पृथ्वी में हिमालय ही श्रेष्ठ है? वो कैलाश पर्वत भी कह सकते थे, उनको पता था कैलाश के बारे में, तो हिमालय के बारे में क्यों कह रहे हैं? हिमालय को थोड़ा देखिए, गौर से देखिए, वो स्थिर है, स्थिरता में हिमालय। हमारे जो जितने जिस प्राणी जगत होता है, एक चर एक अचर। चर हम लोग जो चरते हैं, अचर प्राणी जगत जिसको हम वेजिटेबल्स कहते हैं, जो एक ही जगह में पलते हैं, बढ़ते हैं और एक ही जगह में रहते हैं, उनका कोई चरण नहीं होता है कहीं जाने के लिए। तो स्थिर एक जगह में बढ़ना, पलना, बढ़ना।
तो माउंटेन्स आर ऑल्सो, दे कम अंडर वेजिटेबल किंगडम। एक जगह में वो रहते हैं। तो एक जगह में रहने वाला स्थिरता सिर्फ हिमालय ना, उसका कोई अस्थिरता नहीं है। अभी तक देखिए, स्थिरता को जब हम मानते हैं, पत्थर को मानते हैं, पहाड़ को मानते हैं, मूल धारा चक्र को मानते हैं, बैठना को मानते हैं। बैठना एक स्थिरता है, पहाड़ जैसा। हम भी पहाड़ जैसे बन जाते हैं, त्रिकोण। हमारे हर मंदिर त्रिकोण पहाड़ का प्रतिबिंब होता है, स्थिरता का। ऐसा स्थिरता में जब आप जप यज्ञ करते हो, जाप करने से मानसिक मानसिक स्थिरता आती। मानसिक स्थिरता में एक शब्द की प्रकाश होता है, वो है ओमकार। और इस ओमकार नाद में आप इतने आगे अपने चेतना को ले जा सकते हो कि वो आप भृगु समान हो जाते। तो इन विभूतियों को जो वो प्रकाश कर रहे हैं भगवान, तो इन विभूतियों में कुछ बात है जो आम जीवन में हम लगा सकते हैं। स्थिर होकर बैठना, जिसे आसन शुद्धि कहते हैं। मानो आप हिमालय, उससे मूल धारा चक्र में स्थिरता आती। अब जितना बैठोगे मूल धारा चक्र उतना स्थिर होगा। जो सांसों में अपना मन लगा सकते हैं और उससे परे जा सकते हैं, उनके लिए जाप की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जाप यज्ञ, नाम यज्ञ सबसे साधारण भाव है, जिसमें आप अपने मन और अपने स्थिरता को चर होते हुए भी आप एक ही जगह बढ़ सकते हो, पल सकते हो, स्थिरता को महसूस कर सकते हो। अनुभव कीजिए और इन विभूतियों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए उसका असर कैसा होता है। ऋषि बनने से आपको कैसा लगता है? ऋषि बनने से आपको हर वेद की, हर मूल तत्व की अनुभव होती है। Those who do research, they are rishis. Those who do manan, they go on thinking about a particular work, solve everything by the mind, they are munis. क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मामा, चलेगा चलेगा। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? बोलो।
कोई प्रश्न? वैशाली कुछ बोल। हाँ, वही जो आपने बोला ना कि वो अच्छा लगा एक्चुअली कि स्थिरता लाने के लिए ट्रायंगुलर जो पोज है उसमें बैठना है और सांसों में मन लगाना है। आसनस्थ शरीर और ध्यानस्थ मन है ना, वो ऐसे होना है करके। तो धीरे धीरे तुमको वो विभूतियों का अनुभूति अपने से अंदर से होती जाएगी। तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं, तो अपने शरीर को ही मंदिर बना दो, सांसों को ही साधना बना के ना मन में उसमें लगा दो। मंदिर तो मन और इंद्रिय की संयोग से मंदिर बनता है। जैसे बहुत लोग मंदिर को एक जैसे ईंट पत्थर से बनाने वाले सोचते हैं, लेकिन अक्सर मंदिर जहां आपके मन और इंद्रिय संयोग में आ गए वो मंदिर है। तो साधारण व्यक्ति जहाँ जाते हैं और मन और इंद्रियों के संयोग में जो जगह बन जाती है उसका वास्तु बदल जाता है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, जलाशय हो। आप देखो कुंभ में कौन सा मंदिर था, कुंभ में कौन सा आकार थे, प्रभु थे, कौन सा विग्रह था। तो आप देखो जहां इतने सारे लोग मन और इंद्रिय से योग बन जाते हैं वहां महाकुंभ बन जाती है। आप देखो वहां ना रक्तपात होता है, ना आप भाषाओं में शालीनता, जीवन में शालीनता, कितना त्याग भाव, इतना कष्ट करके ये सब कैसे होता है? क्योंकि हम मनुष्य अपने जन्म से शांत प्रिय है, शांति प्रिय होते हैं। एक बछड़ा जब जन्म लेता है वो माँ की दूध को ढूंढता है। एक जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तब घास वास ये सब खाता है। जैसे बचपना नॉन वायलेंट होता है, नो वायलेंस। कोई रक्त नहीं खाता है, कोई मांस नहीं खाता है बच्चे, जब छोटे बच्चे शिशु कोई भी कुल का हो, इसलिए माँ के स्तन में दूध है। वैसे मनुष्य अपने चेतना के स्तर में दूध भरा हुआ, अमृत भरा हुआ, वो चेतना में जो रहते हैं वो ऐसे वायलेंट नहीं हो सकते। वायलेंस नहीं आता है, यू कैन नॉट बी, जिसे कहते हैं तीव्र तीक्ष्ण, ये सब नहीं होता है। धीरज आ जाती, त्याग का धीरज। महाकुंभ त्याग से बना है, भोग से नहीं। आप देखो, अनुभव करो, वहां भोग विलास की कोई चीज नहीं, सिर्फ त्याग ही त्याग है। और त्याग का महत्व कितना होता है, सब त्याग करके चले। जब संसार में हम रहते हैं तो पूरा हमारे बोझ रहता है, ये घर वर सब बोझ रहता है। जब कुंभ पर जो जाते हैं सब छोड़ के जाते हैं, वही त्याग होता है। एक बार त्याग जहाँ इतने सारे त्यागी बन जाते हो जाते हैं, तो वहां का जो परिवेश स्नान करने वाला होगा, चाहे जल में स्नान करो, उस जगह में जाकर बैठ जाओ, उनको देख लो, कुछ लगता है, कुछ अपने अंतकरण में शुद्धिकरण आ जाती है। Something happens there if you go. There's nothing. आप देखोगे कोई मंदिर कुछ नहीं है, भोग ये सब कुछ नहीं है वहां। बस वहीं जाना है, लोगों को देखना है, वो सैलाब, भावों का सैलाब, त्याग का, उसका असर क्या होता है। मुझे तो लगा महाकुंभ एक विभूति है। शायद उनके समय में ये महाकुंभ नहीं रहा होगा, नहीं तो वो भी आ जाता विभूतियों में। दीदी और मेरा एक अर्पिता, ये प्रश्न जप है। यज्ञ जो बोला दी- है, जप यज्ञ जो बोला है ना, वो जप यज्ञ मतलब जो हम नाम जप करते हैं उसका यज्ञ क्या मतलब? जैसे
यज्ञ क्या होती है? ये ज्ञ शब्द जहां पड़ती है उसमें थोड़ा ठहर जाइएगा। ज्ञ शब्द जहां होती है, आप देखो, एक सीधा एक उल्टा, जब सीधा उल्टा एक लगते हैं वो वहां ज्ञ बनता है। आप देखो, वो शब्द की अक्षर को थोड़ा निरीक्षण करो। जहां आप खुद की इच्छा से ट्रांसफॉर्मेशन को मान लिए हैं, वहां यज्ञ होती है। खुद की इच्छाओं से यू हैव डिसाइडेड योरसेल्फ टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है एक सोच से और एक सोच को ट्रांसप्लांट करना। आप एक सोच में अपना जीवन काट रहे हो, अगर और एक सोच आपके जीवन में आ जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। पहले मैं था, अभी हम, अभी सब, अभी कुछ नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यही आपने यज्ञ किया है। ये जो सोच की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये नाम जब सोच यज्ञ जो भी आप कहें, शब्दों का यज्ञ यही होता है अक्सर, क्योंकि आपका मन शब्दों से बना है, नाम से बना है। तो इसमें अगर आप यज्ञ कर लेते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो, इससे बेहतर और विभूति क्या हो सकती है? शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन कितना कर सकते हो? शरीर से बहुत बड़ा है मन, व्याप्त, उसका कोई अंत नहीं है। तो वहां ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। शरीर में क्या, और उसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा। जैसे पेड़ बढ़ता है, आकाश, सूर्य आलोक, पवन, उसका असर पेड़ पर पड़ता है। आपका मन का असर आपका शरीर पर पड़ता है। यज्ञ कीजिए, शब्दों का, नाम का, मन का, जो भी है, ट्रांसफॉर्म, गो ऑन ट्रांसफॉर्मिंग। आप देखोगे आप क्या बन रहे हो। थैंक यू। दीदी मेरा एक प्रश्न है, ऋषि में भृगु ऋषि को क्यों बोला गया है श्रेष्ठ? ऋषियों में भृगु ऋषि। इसके बारे में कल बात करें, आज थोड़ा 7:15 हो गया, फिर योग बनाना है, कल बात करेंगे। ठीक है, हर ऋषियों के बारे में कल बात। आई विल टेल, डेफिनेटली आई विल टेल। मैं भी थोड़ा पढ़ूं और उनके बारे में और जानूं, ताकि आपको अच्छी तरह से सोच समझकर अंतःकरण करके आपको बता सकूं। थैंक यू। बढ़िया, देखा ना, क्वेश्चन पूछने से